नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, संज्ञा के चैप्टर में हम अब तक लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके बाद हर भेद को हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया है। अब संज्ञा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है जिसको हम जानते हैं संज्ञा के रूप परिवर्तन के नाम से। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको देखने में जातिवाचक जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में वो व्यक्तिवाचक होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक होते हैं, व्यक्तिवाचक जैसे लगते हैं लेकिन वो वास्तव में जातिवाचक होते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस सर्वनाम शब्द को भाववाचक में बदलिए, या फिर इस विशेषण को या अव्यय को या फिर क्रिया शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो आप इन चीज़ों को कैसे करेंगे, हम उसी बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसकी शुरुआत हमने पिछली क्लास में ही कर दी थी। पिछली क्लास में मैंने आपको कुल दो प्रकार पढ़ाया था रूप परिवर्तन के बारे में। एक, आप विशेषण से कैसे भाववाचक बना सकते हैं, और दूसरा, आप जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ये दो हम पढ़ चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए भाग हैं उनको हम आज ख़त्म करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो आप में से किसी ने कमेंट के माध्यम से पूछा हुआ है। हालांकि मैंने उनके उस सवाल का जवाब कमेंट के थ्रू ही दे दिया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों का ये डाउट हो, कई लोगों के मन में इस तरह का सवाल हो, तो यहाँ भी उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, जब मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाया था तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हिंदी है उसकी जननी है अपभ्रंश, लेकिन हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। यानी संस्कृत से पहले अपभ्रंश बनी और फिर अपभ्रंश से हिंदी बन गई। तो हिंदी का विकास कहीं ना कहीं संस्कृत से हुआ है। तो किसी का सवाल ये था कि संस्कृत की जननी क्या है, यानी संस्कृत किस भाषा से विकसित हुई है। तो आप ये समझ लीजिए कि संस्कृत की कोई जननी नहीं है। संस्कृत भाषा का विकास किसी दूसरी भाषा से नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत खुद से डेवलप हुई है। संस्कृत का विकास स्वतः ही हुआ है, खुद से विकसित हुई है। समझिए कैसे। आप जानते हैं कि आज से बहुत साल पहले, यानी शुरुआती टाइम पर जब इंसान जंगलों में रहता था, तो ना तो उसे कपड़े पहनने का ढंग था, ना बोलने चालने का ढंग था, ना ही वो खेती बाड़ी करना जानता था। लेकिन धीरे धीरे उसने विकास किया, कपड़े पहनना सीख गया, कच्चे मांस की जगह पक्का मांस खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, और जहाँ वो जानवरों को मार कर खा जाता था उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो उसने विकास किया। इसी तरीके से मनुष्य को बोलना भी नहीं आता था। जैसे आज कुत्ते बिल्ली या फिर बंदर आपस में संवाद करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की आवाज़ों से, उसी तरीके से इंसान भी बोला करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ वर्णों को जन्म दिया, यानी उन्होंने कुछ वर्ण बनाए, उन वर्णों को जोड़ कर करके कुछ शब्द बनाए और उन शब्दों से वाक्य बनाया। तो उन वर्णों से जो उन्होंने शब्द बनाया और शब्द से जो वाक्य बनाया, वही शब्द और वाक्य संस्कृत कहलाई। यानी वो संस्कृत के शब्द थे। और जब उन्होंने उस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, यानी एक भाषा का जन्म दिया, एक भाषा को जन्म दिया, तो वही भाषा आपकी संस्कृत कहलाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत की कोई भी जननी नहीं है, बल्कि संस्कृत खुद से विकसित हुई है। आपसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि संस्कृत का विकास किस भाषा से हुआ है। हाँ, एक सवाल जरूर कभी कभार पूछा जाता है। देखिए, हमारी जो संस्कृत है इसको माना जाता है कि ये देव भाषा है, यानी देवताओं की भाषा है। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें उनका मानना है कि जो हमारी संस्कृत है ये देवताओं के द्वारा बोली जाती थी। बाद में देवताओं ने ये जो संस्कृत भाषा है इसे इंसानों को सिखा दिया। तो इस तरीके से देवताओं से ये संस्कृत इंसानों तक पहुंच गई। तो इसीलिए कभी कभार आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी देव भाषा है, या देव भाषा का उदाहरण कौन सा है। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, संज्ञा शब्दों का रूपांतरण, यानी उनके रूप में परिवर्तन। तो कल हम दो को पढ़ चुके हैं कि कैसे आप जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं और कैसे विशेषण से भाववाचक बनाते हैं। आज हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे कि कैसे आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है थकना। थकना एक क्रिया है, लेकिन जैसे ही थकना का आप कर देते हैं थकान,
ये बन जाती है भाववाचक संज्ञा। क्योंकि थकान क्या है, थकान महसूस की जाती है। थकान आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है यानी आप थके हुए हैं, तो थकान शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ये अदृश्य है। उसी तरीके से गिरना, जब कोई चीज़ गिरती है तो आप उसको देख सकते हैं या वो एक क्रिया हो रही है गिरने की, तो गिरना एक क्रिया है। लेकिन जब आप गिरना से बनाते हैं गिरावट, तो गिरावट क्या है, आप कहते हैं, आमतौर पर कहते हैं कि सब्जी के रेट में गिरावट हुई है या फलों के रेट में गिरावट हुई है या किसी भी चीज़ के रेट में गिरावट हुई है, तो इसका क्या अर्थ है, रेट कहीं रखा हुआ था वो नीचे गिर गया, ऐसा क्या नहीं। गिरावट का अर्थ है उसके दामों में कमी आई है। तो जो गिरावट है वो देखी नहीं जा सकती, उसको महसूस किया जा सकता है, तो गिरावट भी आपका भाववाचक संज्ञा है। उसी तरीके से पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। आप इस वक्त अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख के पढ़ रहे हैं तो आप एक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप पढ़ना से बनाते हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई एक भाव है, आप देख नहीं सकते, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई क्या है, एक सिर्फ भाव है, मन का विचार है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से घूमना एक क्रिया है, इससे आप बना सकते हैं घुमाई। इस तरीके के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है कि आप किसी सर्वनाम से कैसे भाववाचक बना सकते हैं। देखिए सर्वनाम क्या होता है, हालांकि इस संज्ञा के तुरंत बाद यानी अगली क्लास से हम सर्वनाम की शुरुआत करेंगे, तब मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि सर्वनाम क्या होता है। पर आप इतना तो जानते होंगे कि किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो अगर बात की जाए निज की, तो निज का मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का, तो ये एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम से जब आप बनाते हैं निजता, तो ये हो जाती है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है शब्द अपना, जो अर्थ निज का है वही अपना का है, तो अपना से बनता है अपनापन। अपना आपका सर्वनाम है और अपनापन भाववाचक संज्ञा है। फिर है अहम, अहम मतलब अहम का अर्थ होता है मैं से। तो आप जानते हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा कोई नाम है, लेकिन मैंने अपने नाम का प्रयोग ना करके मैंने कह दिया कि मैं, तो ये सर्वनाम हो गया क्योंकि मैंने मैं शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया है। इसी तरीके से अपना और निज भी किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो ये सर्वनाम है। तो अहम से बनता है अहंकार। तो अहंकार क्या है, घमंड। घमंड देखा नहीं जा सकता बल्कि ये दिमाग की सोच है, इसको महसूस किया जा सकता है, तो अहंकार भी आपका भाववाचक संज्ञा है। फिर है आपका सर्व। सर्व मतलब सब या सभी। मान लीजिए कहीं 5 लोग बैठे हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन और रमेश। आपको बुलाना हो, आप क्या कहेंगे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश इधर आओ। तो आप पांचों के नाम ना लेकर के आप ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग इधर आओ। तो जहां आपने नाम लिया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने कह दिया सभी लोग, नाम के स्थान पर आपने सभी का प्रयोग किया, तो वो आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम की जगह, तो इसी सर्वनाम से आप बना सकते हैं सर्वस्व। तो सर्वस्व जो है ये आपका एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। जहाँ भी आप किसी सर्वनाम से उसमें प्रत्यय लगा करके या उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन करके एक भाव बना सकें, वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आप 5वें तरीका जो आपका है वो है कि किसी अव्यय से आप कैसे भाववाचक बना सकते हैं। हम अव्यय भी पढ़ेंगे, जैसे ही विकारी शब्द खत्म होते हैं हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे, उसमें अव्यय भी पढ़ेंगे। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका व्यय ना हो। व्यय यानी खर्च या बदलाव, तो जिनमें बदलाव ना हो वो अव्यय है। तो आप देख रहे हैं कि ये दूर, समीप, मना, ऊपर, ये सभी शब्द आपके अव्यय हैं, यानी इनका अगर किसी वाक्य में इनका प्रयोग हो और आप उस वाक्य में उसका लिंग, वचन, काल या कारक कुछ भी बदल दें, इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होगा। आप चाहें तो बदल के देख लीजिए। दूर, मनीषा दूर गई है, महेश दूर गया है, वे लोग दूर खड़े हैं। तो लिंग, वचन या काल या फिर कारक बदल करके आप इनमें बदलाव नहीं करेंगे, दूर दूर ही रहेगा, तो यह अव्यय है। दूर से आप बना सकते हैं दूरी। दूरी महसूस की जाती है, जबकि दूर आपका एक अव्यय शब्द है। तो
तो दूरी भाववाचक संज्ञा है। समीप से आप बना सकते हैं समीपत्व या फिर समीपता, ये भी आपका एक भाव है, अदृश्य है। मना से आप बना सकते हैं मनाही, ऊपर से ऊपरी। उसी तरीके से शब्द है वाह, वाह से आप बना सकते हैं वाह वाही, तो वाह वाही भी आपका हो जाएगा एक भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आप धिक से बना सकते हैं धिक्कार, और धिक्कार के बाद आप बना सकते हैं भीतर को आप कर सकते हैं भीतरी, तो भीतर आपका अव्यय है और भीतरी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए, उसके बाद ये तो हो गई आपके अव्यय की बात। अब एक और बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार। ये पॉइंट क्या है कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक में बदल जाती है। देखिए, आपको याद हो तो जब आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन होती हैं और दृश्य होती हैं। उसके साथ ही अगर कोई एक वचन शब्द बहुवचन में बदल दिया जाए या बदला जा सके तब वह भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। यानी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है और दृश्य होती है। और भाववाचक क्या है? भाववाचक संज्ञा आपका अदृश्य है और एक वचन है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर भाववाचक संज्ञा जहां एक वचन होती है, अगर इसको बहुवचन में बदल दिया जाए तो ये जातिवाचक बन जाएगी। जैसे खुशी, खुशी आपकी अदृश्य है, आप खुशी को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और साथ में ये एक वचन है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही आपने इसका बहुवचन किया तो ये बनी खुशियाँ, और ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। हालांकि ये भी आपकी अदृश्य है, लेकिन आप भाववाचक को जैसे ही बहुवचन में बदलेंगे वो जातिवाचक बन जाएगी। इसको आप नोट डाल करके लिख लीजिए। ये एक अपवाद है कि जहाँ जातिवाचक को दृश्य होना चाहिए, लेकिन अगर भाववाचक को बहुवचन में बदल दे तो वो जातिवाचक बन जाती है। उसी तरीके से अच्छाई, अच्छाई भी एक मन का भाव है और ये एक वचन है, तो ये भाववाचक है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने बनाया अच्छाइयाँ यानी बहुवचन किया, ये आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई। उसी तरीके से आप कर सकते हैं मेहरबानी, मेहरबानी से मेहरबानियाँ, आदत से आदतें, कुर्बानी से आप बना सकते हैं कुर्बानियाँ, नज़दीकी से नज़दीकियाँ। उसके साथ ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप बहुवचन में बदल सकें, वे सब आपके जातिवाचक हो जाएंगे। दूरी से आप कर सकते हैं दूरियाँ, है ना। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आप कैसे किसी भाववाचक का जातिवाचक में बदल सकते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं पर व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग जातिवाचक की तरह होता है। वो कैसे होता है? यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां आपको देख करके ऐसा लगता है कि वो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन वास्तव में वो होती जातिवाचक हैं। वो कैसे होती हैं? देखिए, उदाहरण से समझते हैं। किसी ना किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। तो ये जो विभीषण शब्द है ये क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि किसी ना किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? यानी ये वाक्य कहना क्या चाहता है? क्या ये कहा जा रहा है कि किसी न किसी परिवार में विभीषण नाम का व्यक्ति होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जैसे विभीषण ने अपने ही भाई के साथ धोखा किया था, दुश्मनों के साथ मिल गए थे, तो उसी गुण के लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। यानी हर परिवार में या किसी न किसी परिवार में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने ही परिवार के साथ धोखा करते हैं। तो यहाँ विभीषण शब्द का अर्थ है कि उस गुण के लोग मिल जाते हैं जो गुण विभीषण में थे। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। देखने में आपका व्यक्तिवाचक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जाति के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे गुण वाले व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है जिसमें विभीषण जैसे गुण हों, यानी अपनों को धोखा देने वाले गुण हों। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है कि हमें जयचंदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए या कड़ी नज़र रखनी होगी। शब्द है जयचंदों। जयचंद क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो जयचंदों को होना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब कह रहे हैं कि जयचंदों पर नज़र रखनी चाहिए, यानी क्या जितने भी जयचंद नाम के व्यक्ति हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए? नहीं, बल्कि जयचंद ने क्या किया था?
पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा, यानी उसने अपनों के साथ धोखा किया था, उसी की वजह से हमारा देश मुग़लों के अधीन हुआ था। तो इसीलिए मुग़लों नहीं, तुर्कों के अधीन हुआ था, मुग़ल तो बाद में आए थे। तो जयचंद में अपनों को धोखा देने की क्वालिटी थी, उसमें गुण था, बुराई थी। तो यहाँ भी जयचंद कहने का अर्थ है कि जो अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हों, दुश्मनों के साथ मिले हुए हों, ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। तो इसलिए ये जयचंद शब्द है, ये भी आपका जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ जयचंद का अर्थ है वो सभी लोग जिनमें ये वाले गुण हो जो जयचंद के अंदर थे। चलिए अगला उदाहरण है, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, जातिवाचक है। क्यों है? क्योंकि जो गुण हरिश्चंद्र में थे, सच्चाई और त्याग के, वही गुण आजकल बहुत सारे लोगों में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ इसलिए हरिश्चंद्र जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी की बात की जा रही है। उसके बाद कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो देखने में जातिवाचक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो व्यक्तिवाचक होते हैं। देखिए वो कैसे। उदाहरण है, गांधी जी देश के लिए कई बार जेल गए। गांधी जी, इस दुनिया में सिर्फ एक गांधी नहीं है, बहुत सारे गांधी हैं, लेकिन क्या हर एक गांधी देश के लिए जेल जा चुका है? बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसे आप लोग बापू के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो यहाँ गांधी जी से भले ही ये लग रहा हो कि देश दुनिया में जितने गांधी हैं सभी, लेकिन यहाँ मतलब सिर्फ उस गांधी से है जो जेल गया था। तो जेल कौन से गांधी गए थे? मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ गांधी जी का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति से है, महात्मा गांधी से, इसलिए ये गांधी शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक हो गया। उसी तरीके से है, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी एक कास्ट है, एक बिरादरी है, एक जाति है, क्योंकि पंडित जाति के इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या इस दुनिया में जितने पंडित हैं वो सभी देश के पहले प्रधानमंत्री थे? नहीं थे, बल्कि एक खास व्यक्ति है जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और पंडित जी शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पंडित जी से मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो इसलिए क्योंकि ये किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है पंडित जी शब्द, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक है। उसी तरीके से बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा। बाबा साहब यानी इस दुनिया में जितने बाबा हैं वो सभी आ गए बाबा शब्द में, लेकिन क्या दुनिया के सभी बाबाओं ने इस देश का संविधान लिखा है? नहीं। बाबा का अर्थ है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर से। सिर्फ वो एक इंसान भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ही देश का संविधान लिखा, इसलिए बाबा साहब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, तो संज्ञा के जितने भी रूपांतरण थे वो हमने देख लिया। अब संज्ञा का जो चैप्टर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमने संज्ञा के हर पहलू को बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे किसी क्वेश्चन पेपर से या बुक से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें अच्छे बनेंगे। तो संज्ञा का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, सर्वनाम। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।